आज से 3 दिन बाद यानी 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को यह पता चल जाएगा कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी बीच जैसे ही चुनाव बिल्कुल करीब आया है, फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपने अनुमानों को बदलते हुए चौंका दिया है। फलोदी सट्टा बाजार के जो ताजा अनुमान सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस की संख्याएं बेहद अधिक बढ़ा दी हैं। जो फलोदी सट्टा बाजार पहले आसानी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिल्ली में दिखा रहा था, अब उसने अपने अनुमानों में बदलाव करते हुए बेहद चौंकाने वाले परिणाम जारी किए हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने दिल्ली की 4 वीआईपी सीटों के भाव भी जारी किए हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले दर्शकों हम शुरुआत करते हैं वीआईपी सीटों से। तो सबसे बड़ी जो वीआईपी सीट है वो है न्यू दिल्ली की, जहां से दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल उम्मीदवार हैं। केजरीवाल का यहां पर मुकाबला है बीजेपी के परवेश वर्मा से और कांग्रेस के संदीप जिक्सी से। तीनों ही प्रत्याशी जीतने के पूरे दावेदार हैं और बेहद ही कड़ी टक्कर दिल्ली में दिखाई देखने को मिल रही है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल जीतते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर हम इस सीट के भाव की बात करें तो 65-85 है, यानी कि केजरीवाल पर सिर्फ 65 पैसे का भाव लगाया जा रहा है, यानी कि जिस पर कम दाम लगता है उसकी जीत बताई जाती है फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर। अगर 65 पैसे का भाव लग रहा है और दोनों भाव के बीच में 20 पैसे का अंतर है, क्योंकि जो परवेश वर्मा है उन पर 85 पैसे का भाव लग रहा है, तो आसानी से फलोदी सट्टा बाजार केजरीवाल को न्यू दिल्ली सीट से जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर दूसरी सीट की बात करें, और दूसरी सीट आती है दिल्ली की अभी जो सीएम है आतिशी जी की, ये कालका की सीट है। यहाँ पर आतिशी जी की मुकाबले में बीजेपी से रमेश विदोड़ी और कांग्रेस से अलका लांबा जी खड़ी हैं। अगर इस सीट की भाव की बात की जाए तो 25-33 पैसे है, यानी कि इस सीट पर भी फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि आतिशी जी जीत रही हैं। वहीं अगर तीसरी सीट की बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की वो सीट है, और वहां पर मनीष सिसोदिया जी के मुकाबले में बीजेपी से तरविंदर सिंह मारवा। वहीं अगर कांग्रेस से बात की जाए तो फरहाद सूरी जी खड़े हैं, और अगर इस सीट के भाव की बात की जाए तो 55-70 चल रहा है, यानी कि इस सीट पर भी मनीष सिसोदिया जी को जीतता हुआ फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर अंतिम जो वीआईपी सीट के अनुमान जारी किए गए हैं, अवध ओझा जी की सीट, जो शिक्षा की दुनिया में बेहद ही चर्चित नाम है, अवध ओझा जी के मुकाबले में रविंदर नेगी जी खड़े हैं, जिनको आपको पता होगा कि पिछली बार मनीष सिसोदिया जी यहां से चुनाव लड़े थे और महज 3000 वोटों से ही चुनाव जीत पाए थे। रविंदर नेगी जी सिर्फ 3000 वोटों से हारे थे, यानी कि इस सीट का मुकाबला भी काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ने जो भाव जारी किए हैं वो 37-47 के हैं, यानी कि 37 पैसा आपके अवध ओझा जी को दिया जा रहा है और 47 पैसा रविंदर नेगी जी को, यानी कि इस सीट से भी फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि अवध ओझा जी जीत रहे हैं। तो दर्शकों ये थे टॉप 4 सीटों के अनुमान जो फलोदी सट्टा बाजार ने जारी किए हैं। अब चलते हैं फलोदी सट्टा बाजार ने जो सीटों के अनुमानों में चेंज किया है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें दर्शकों, तो आपको ये बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा में 36 जिसकी भी आ जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। अब जो ताजा अनुमान आए हैं उसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीट फलोदी सट्टा बाजार दे रहा है। उसके बाद अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 31 से 33 सीटें दे रहा है, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में अब 0 से 1 सीट फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है, यानी कि मुकाबला काफी टक्कर का दिखाई दे रहा है अगर फलोदी सट्टा बाजार को माने तो। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी कोने पर ही सही लेकिन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 36 है। आम आदमी पार्टी की 37 से लेकर 39 सीटें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है, उनके खाते में भी 31 से 33 सीटें आ रही है। और जिस तरह से बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर मानी जाती है, वैसे बीजेपी के लिए भी ये अनुमान बेहद खुशी देने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है, और फलोदी सट्टा बाजार के ये अनुमान कितने सही हैं और कितने गलत, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि सट्टा बाजार और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों की हमारा चैनल और हम किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही इसमें आपको निवेश करने की सलाह देते हैं। आप दर्शकों की लगातार रुचि बनी रहती है, इसलिए ये अनुमान हम आपके लिए लेकर आते हैं, और जैसे अनुमान इनके द्वारा जारी कर किए जाते हैं वैसे ही अनुमान हम आपको बता देते हैं। सट्टा बाजार के अनुमान सिर्फ एक अनुमान है, ये अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम परिणाम चुनाव आयोग के द्वारा 8 फरवरी को ही जारी किए जाएंगे।
अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। जो शेयर का बटन लगा है उसको दबाकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।